हरियाणा बोर्ड ने अपनी क्लास 12वीं की डेटशीट बदल दी है। डेटशीट एंड टाइम पे क्यों बदली गई, क्या ये डेटशीट अब फिर से दोबारा बदल सकती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है। क्योंकि पहले डेटशीट बदली गई थी, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट थे साइंस स्टूडेंट के जिनके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, छुट्टियाँ कम थी। लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस एक पेपर निकल के आया है, उसमें दिक्कत हो गई है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई अब हमारी दिक्कत हो गई है, यानी कि एक तरफ की दिक्कत सुलझाई तो दूसरी तरफ दिक्कत हो गई। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या दोबारा बदल सकती है। इसके अलावा इस साल न्यू बोर्ड चेयरमैन बने हैं तो उनकी तरफ से क्या अपडेट्स निकल के आ रही हैं, क्लास 12th में क्या क्या यहाँ पर चेंजमेंट हो सकते हैं और अब की बार के पेपर का लेवल कैसा रहेगा। डेटशीट एंड वक्त पे क्या इसीलिए बदली गई है कि अब की बार के पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो कंप्लीट यहाँ पर मीटिंग हुई है सारी की सारी अपडेट्स मेरे पास आ गई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा टाइम निकालकर एक बार डेटशीट देख लीजिए। मुझे पता है 1-2 दिन हो गए आए हुए, आप लोगों ने देख भी लेगी होगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अभी भी नहीं देखी होगी। तो 2 मिनट निकाल के एक बार डेटशीट देखते हैं, फिर आगे जो है खुलकर बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके पेपरों को समझने में कि क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए एक बार डेटशीट देखते हैं फिर बात करते हैं। तो देखिए हम लोग हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। ये देखिए रिवाइज डेटशीट फॉर सेकेंडरी, ये 10th क्लास की डेटशीट है, रिवाइज्ड यानी कि बदली हुई। नीचे देखो रिवाइज्ड डेटशीट फॉर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास फरवरी मार्च 2025। सभी की डेटशीट बदल दी गई है, रेगुलर, ओपन, सीटीपी, रीअपेयर सभी की रिवाइज्ड यानी कि बदल दी गई है। तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर चेंज किया गया है और अब आपके पेपर किस हिसाब से होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए डेटशीट डाउनलोड होके आ गई, आप लोग चेक कर सकते हो। रिवाइज्ड डेटशीट फॉर सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास। सबसे पहले देख लीजिए 27 फरवरी 2025, टाइमिंग 12:30 से 3:30 इंग्लिश का पेपर रहेगा। आप कहोगे भाई बदली कहाँ है, रुको यार, पहला पेपर सेम है, बीच में कुछ एक पेपर हैं जो बदल दिए गए हैं, लेकिन भाई पता तो होना चाहिए। दूसरे नंबर पे देखो 1 मार्च को हिंदी का पेपर है, ये भी सेम है। 4 मार्च को फिजिक्स इकोनॉमिक्स सेम है। 6 मार्च को फाइन आर्ट सेम है। 10 मार्च को हिस्ट्री बायोलॉजी सेम है। ये सारे सेम हैं, लेकिन अब आता है ट्विस्ट। अब जो है आपके पेपर बदल दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। पहले 12 मार्च को था केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा 12 मार्च को। लेकिन फिर बात आती है ये कहाँ चले गए केमिस्ट्री वगैरह, तो आगे देखो 15 मार्च को हो गए हैं आपके केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब्जेक्ट में छुट्टी चाहिए थी बच्चों को तो छुट्टियां दे दी गई हैं। तो यहाँ पर 2 पेपर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है और जिनके पास केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पेपर में जो है आपस में बदल दिए गए हैं। 12 मार्च को होगा पॉलिटिकल साइंस, 15 मार्च को होगा केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बदल दिए गए हैं। 18 मार्च को पहले मैथमेटिक्स का पेपर था, लेकिन अब है सोशियोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैथमेटिक्स कहाँ गया, मैथमेटिक्स हो गया है 20 मार्च को। ध्यान दीजिए यार, एक छोटी सी गलती, आप तैयारी करके चले गए केमिस्ट्री की 12 तारीख को पेपर देने और पता चला आज तो पेपर नहीं है, तो क्या होगा। आप तैयारी करके गए मैथमेटिक्स का पेपर देने, पता चला आज तो सोशियोलॉजी का पेपर है, क्या होगा। तो इसीलिए ये वीडियो फैला दो भाई, ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच जाए कि उसकी डेटशीट बदल गई है। अब उसको पुरानी वाली डेटशीट जो है उसके हिसाब से तैयारी नहीं करनी है। अगर आपने डाउनलोड कर रखी है वो, तो उसको डिलीट मार दो, ये नई डेटशीट डाउनलोड कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो गाइज आप लोगों ने डेटशीट देखी। अब इसमें हुआ क्या है, पहले जो है साइंस के स्टूडेंट्स को दिक्कत थी जो पुरानी डेटशीट थी, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में छुट्टियां बहुत कम थी, इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी कम थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब डेटशीट बदली है, तो अब आर्ट्स के जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस में दिक्कत हो गई है, क्योंकि उनका हिस्ट्री का पेपर भी है और इधर पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई क्या फिर बदलेगी। तो देखिए फिर बदलने के चांसेस बहुत ही कम है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, दोनों की डेटशीट बदली गई है। क्योंकि टीचर्स ने आवाज़ उठाई कि भाई यहाँ पर कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कम गैप है, छुट्टियाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए गए सब्जेक्ट्स को। तो हो सकता है कि भाई ऐसे पॉलिटिकल साइंस का भी यहाँ पर कुछ आ जाए अपडेट होकर, वरना मैं आपको बताऊँ कि देखिए अगर बदलनी ही होती या फिर अगर बोर्ड सोचता तो पहले ही यहाँ पर चेंजमेंट कर देता। तो चांसेस तो हैं लेकिन बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी आवाज़ उठाने के लिए बोल दिया है कि बोर्ड एक बार ज़रूर इसके ऊपर
जांचे, इसको चेक करें कि भाई क्या यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ हो सकता है क्या, उनको भी पेपरों में छुट्टी 1-2 दिन की मिल सकती है क्या। इसके अलावा वो लोग भी कमेंट कर दे जो चाहते हैं कि डेटशीट दोबारा बदली जाए या फिर ना बदली जाए, यस या नो आप लोग कमेंट जरूर कर दें। क्योंकि देखो अगर फिर से बदलती है तो हो सकता है फिर से साइंस या कॉमर्स वालों का कोई पेपर गड़बड़ा जाए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे तो फिर चलता ही रहेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर अब बोर्ड को देखना है कि वो क्या करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके अंदर अब की बार कौन कौन सी नई चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपकी डेटशीट बदली गई है और भी अपडेट्स आ गई हैं, प्रैक्टिकल की भी अपडेट आ गई। जो मीटिंग हुई थी कंप्लीट वो सारी की सारी जो है यहाँ पर अपडेट्स मेरे पास आ गई हैं। तो देखिए आपकी प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पर फरवरी में होंगी। एक कंप्लीट वीडियो प्रैक्टिकल्स के ऊपर आ रही है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है अब की बार मैं बता दूँ प्रैक्टिकल्स भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली होंगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह अपनी बना के रखनी है। पहले वाला काम नहीं रही अब कि भाई ऐसे ही चल जाएगा। अब की बार जो है हो सकता है थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा दिखा दी जाए प्रैक्टिकल्स के अंदर। दूसरा हम बात करें आपके जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं गाइज, एक चीज़ मैंने नोटिस की, आपके प्री बोर्ड भी आ रहे हैं या फिर आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स थे, अब की बार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी, उन्होंने भी अभी थोड़े दिन पहले जो है 2-3 कार्यक्रम किए थे, तो वहाँ पर कहा था कि पूरी तरह हरियाणा में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम लागू कर देंगे और उसी के तहत पढ़ाई होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो पेपर्स आएंगे अब की बार उनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनकी झलक आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो रटने वाले क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट, उनका यहाँ पर जो है वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा। आपके स्कूल टेस्ट में आते हैं, आपके प्री बोर्ड में भी आ रहे होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप लोग देखेंगे, जैसे कि पिछले साल क्लास 12 केमिस्ट्री में मैंने देखा, आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके अंदर जो है यहाँ पर आपको माइंड लगाना पड़ेगा। यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट रटने वाले नहीं थे कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज ऑस्मोसिस, इस टाइप के कम थे। लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कॉन्सेप्चुअल थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे। तो कहने का मतलब क्या है, ये साइंस वालों के लिए तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ऐसे ही आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है थोड़े से यहाँ पर जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपको जो है थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा हम बात करें कि आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका लेवल किस प्रकार का रह सकता है, यानी कि पेपर का लेवल किस प्रकार का रह सकता है। तो देखिए आपके पेपर के लिए यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ने कह दिया है साफ कि यहाँ पर जो है 50% जो है कहीं ना कहीं आपको जो है मॉडरेट टू हार्ड मिलेगा और 50% इजी टू मॉडरेट मिलेगा। यानी कि ऑल ओवर जो है कुछ एक क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होंगे, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस होंगे जो कि डायरेक्ट भी होंगे। यानी कि आप ये मान के चलिए कि अब आपको जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले सालों के पेपरों से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पिछले साल के पेपर करने हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, ये भी क्लियर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है कुछ सालों से पैटर्न बदल गया है। अब बहुत सारी वीडियो में देखता हूँ पिछले 10 साल के पेपर, भाई क्या करोगे 10 साल के पेपर करके, पिछले 10 साल वाले क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, अब पैटर्न बदल गया है, बदलो अपने आप को। तो यार वो पढ़ के तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो ये जो है कंप्लीट यहाँ पर बोल दिया गया है। और मैं भी तुम्हें बता देता हूँ, बोर्ड ही नहीं मैं भी बता देता हूँ कि अब जो है पिछले ज़्यादा सालों के पेपर तुम्हें नहीं करने हैं, 10-10, 12-12 साल के नहीं करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तुम करो तो मेरी तरफ से मैं कहता हूँ 3 साल या 4 साल, इससे ज़्यादा मत करना। सो गाइज ये कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। ऑल ओवर वीडियो की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको डेटशीट का बता दिया है, आपकी डेटशीट जो है चेंज हो गई है, आप लोग देख लेना। दूसरा जो है सारी चीज़ें जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा और भी वीडियोज आती रहेंगी, उसमें अच्छे से बातें करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।